इस आप में से बहुत से मेरे यार दोस्तों का भी क्वेरी था कि कहते हैं आप रैपिडो पे कैसे काम करते हैं, रैपिडो पे कैसे आईडी बनाते हैं और रैपिडो में आप आईडी बना के काम करके कितने कमा सकते हैं। यदि आप मैं आपको बता दूं, यदि आप रैपिडो में फुल टाइम काम करते हैं तो रैपिडो में अगर आप फुल टाइम काम करते हैं तो आराम से आप 40 से 50 हज़ार तक की अर्निंग कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप 13-14 काम करते हैं, यदि आप पार्ट टाइम में रैपिडो करने की सोच रहे हैं तो उसमें तो भी आप बड़ी इजीली से रैपिडो में पार्ट टाइम में भी काम कर सकते हैं। पार्ट टाइम में रैपिडो में काम करने के लिए आप क्या कहते हैं मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार तक की भी अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप कहते हैं 5-6 घंटे भी काम करते हैं तो भी आप इजीली कहते हैं उससे ज़्यादा वो अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से रैपिडो में काम करने की सोच रहे हैं, आप किस तरह से अपने रैपिडो में आईडी बना सकते हैं। इसलिए आपको अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है रैपिडो कैप्टन। आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पहला दिख जाएगा, ये देखिए रैपिडो कैप्टन, इस पर क्लिक करेंगे। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया ताकि हमारा टाइमिंग सेव हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाएगा तो यहाँ पे इस तरह से आपका ऑप्शन आता है तो यहाँ पे वाइल यूजिंग द ऐप पे आप क्लिक करेंगे तो अलाउ पे आप क्लिक करके चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा वेट करेंगे, आपको लोकेशन वेरीफाई करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज बोलेगा तो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो भी लैंग्वेज आपको समझ आता हो। तो जब ऐसे आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट ड्राइविंग का ऑप्शन दिख रहा है, तो स्टार्ट ड्राइविंग पे आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लीजिएगा। याद रहे मोबाइल नंबर वही आप डालिएगा जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि जब भी आप रैपिडो में काम करेंगे तो कस्टमर आपको कॉल करेगा, इसी नंबर पे कॉल आएगा। तो ये आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, रिचार्ज भी इस फ़ोन में होना चाहिए। तो यहाँ से हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे ओटीपी जाएगा इस नंबर पे। आपके फ़ोन में सिम होगा तो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा आपके इस सिम को। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करना चाहते हैं, फूड डिलीवरी काम करेंगे या तो नॉर्मल करेंगे। तो यस पे हम क्लिक कर लेंगे, बाइक टैक्सी वाला काम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो अपलोड करना होगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस की फ़ोटो या तो आप मैनुअल, आपके पास फिजिकल है तो यहाँ से आप फिजिकल जैसे पर्स वगैरह में है तो यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल के आप क्लिक करके कर सकते हैं, वरना अगर आपके फ़ोन में है तो फ़ोन से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ़ोन से अपलोड करने वाले हैं, तो अपलोड फ्रॉम गैलरी पे हम क्लिक करेंगे। इस तरह से अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो सबमिटेड। यहाँ से आपको अपने डीएल का बैक के साइड का जाकर फ़ोटो भी अपलोड कर लेना है। वैसे बैक साइड का कोई मैटर नहीं होता है, तो भी आपको बैक साइड का अपलोड करना है। यहाँ से हमने बैक साइड का भी अपलोड कर लेंगे और यहाँ से इसको आप क्रॉप के अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ से आप एडजस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डीएल वेरीफाई कर लेगा जो भी आपने फ़ोटो अपलोड किया वो। तो यहाँ से आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए तो ड्राइविंग लाइसेंस सबमिटेड का ऑप्शन इस तरह से आ जाएगा और ऑटोमेटिक आपका रहती है नेम भी वेरीफाई कर लेगा डीएल वाला। अब आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो सबमिट करना है, इस तरह से सेल्फी लेनी है। ऐसे आप सेल्फी लेंगे तो उसके बाद यहाँ से अपलोड पे अपनी सेल्फी कर देंगे। यहाँ पे आपकी फ़ोटो जाएगी और डीएल में जो आपका नाम है ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। याद है जो भी आपका डीएल में नाम है वही आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड में भी होना चाहिए जब आप अपलोडिंग करेंगे। कि नेम मिसमैच नहीं चाहिए, जैसे कि आपको नाम शंकर है, आपको जैसे प्यार से कोई और बुलाता है श्री शंकर बुलाता है तो वो आपको नाम नहीं डालना है। जो डॉक्यूमेंट में नाम है सिर्फ वही नाम डालना है, वरना आपका अगर ये रिव्यू में चला जाएगा काफ़ी टाइम तक, ये फिर आपकी आईडी बनने में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, कस्टमर केयर से बात करने में भी तो आपको टाइम लगेगा काफ़ी। तो इसलिए करेक्ट डिटेल डालिए जो आपके पास डॉक्यूमेंट है। ठीक है, नेम हमारा ऑटोमेटिक इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक कर लेंगे अब यहाँ से आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। आधार कार्ड और पैन कार्ड में से आपको कोई दो में से कोई एक चीज़ अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड भी आप चाहे अपलोड कर दें या पैन कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम फिलहाल गए थे पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं। तो पैन कार्ड अपलोड करने के लिए यहाँ पे आप अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे और आपके गैलरी में जो आपका पैन कार्ड है वो ऐसे से अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास है नॉर्मल पैन कार्ड, गैलरी में नहीं है, तो आप फिजिकल पैन कार्ड के आप ऐसे रख के फ़ोटो खींच के यहाँ से वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने अपना पैन कार्ड भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ऑटोमेटिकली हमारा पैन कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो इस पैन कार्ड को भी यहाँ से हम अपलोड कर लेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करके पैन कार्ड भी हमारा ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। इसके बाद यहाँ से हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका व्हीकल वाला जो है व्हीकल बाइक का वो हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए ऑटोमेटिक आपका ड्राइविंग लाइसेंस अंडर वेरिफिकेशन में आ जाएगा, फ़ोटो एंड नेम ये आपका वेरीफाई हो रहा है क्योंकि जो हमने सेल्फी लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए व्हीकल नंबर अंडर वेरीफाई में, तो व्हीकल नंबर यहाँ पे आएगा तो ऑटोमेटिक वेरीफाई होके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद कहते हैं आधार पैन नंबर भी यहाँ पे डाल दिया तो इस तरह से आ गया। ठीक है, क्योंकि इससे पहले लगाया था अरे परमिशन ऑप्शनल, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से इसको बैकग्राउंड में ओके कर लेंगे ताकि जब भी ये काम करेंगे तो ये हमारा बैकग्राउंड में ये काम करे।
तो इसलिए से जाता है हम इसको भी ओपन कर लेंगे डिस्प्ले ओवर पे भी, क्योंकि जब भी मैसेज वगैरह आता है तो डिस्प्ले पे हमारी मैसेज आएगा, तो जाते ये भी हम इसको अलाउ कर लेंगे। इसमें जितनी भी एप्लीकेशन है इसमें से आपको एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इसमें सब सबसे नीचे आइए, जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम है रैपिडो कैप्टन, इसको आप क्लिक करें, यहाँ से आप अलाउ कर दीजिए। जैसे आप अलाउ करेंगे तो बैक कर लीजिएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे अलाउ होगा। इसका बैटरी यूजेस, क्योंकि ये वही सी बात है, काम करेंगे इसमें तो आपको बैटरी तो लेगा ही लेगा, तो यहाँ पे भी नहीं ओके पे करेंगे। और इसके बाद कहते हैं परमिशन में जाके हम इसको बैटरी वाला ऑप्शन भी इसको अलाउ कर देंगे, ठीक है, बैटरी यूजेस में आके, ठीक है, अलाउ बैकग्राउंड इसको क्लिक करेंगे, तो इस तरह से कुछ आपका हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए परमिशन ये हमारा ओके हो जाएगा। इस वेरीफाई करने में 4-5 घंटे लग सकते हैं, मैक्सिमम आपका 1 दिन भी लग सकता है, कभी कभी जल्दी रहता है, कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले सकता है, अगर आपने फोटो या डॉक्यूमेंट अगर क्लियर नहीं किया है तो इसमें आपका टाइम लगेगा, तो इसमें आपको थोड़ा वेट कर लेना। बट यहाँ पे दिखा रहा है कि डॉक्यूमेंट अंडर वेरिफिकेशन ओनली 10 मिनट का आपको वेट करना है, बट 10 मिनट भी कभी तो ज़्यादा ही लग जाता है। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम ये है कि आप 1-2 घंटे बाद ट्राई करिएगा। जैसे आप ये वेरीफाई हो जाता है तो फिर मैं आपको नेक्स्ट बता दूँ अप्रूवल के बाद कहते हैं आप कैसे काम करेंगे, और मैं आपको एक गाइड भी करके दिखाऊंगा, ताकि जैसे आपको पता चल जाए कि मैंने आप कैसे गाइड ले सकते हैं। जैसे हमने वेरीफाई किया उसके आफ्टर कहते हैं मैं 10 मिनट बाद दोबारा से कहते हैं अपने रेपिडो कैप्शन पे अब यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखो इस टाइप से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे इजीली से देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे व्हीकल तो मेरा ऑटोमेटिक वेरीफाई ले लिया, जैसे कि मैंने डाल दिया था। इसका ड्राइविंग लाइसेंस मेरा वेरीफाई नहीं किया, फोटो में थोड़ा सा क्वालिटी सही नहीं, इस वजह से वेरीफाई नहीं किया। क्या वीकेट में मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ से वापस से मैं अपनी डीएल की फ़ोटो को यहाँ से अपलोड कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैं डीएल की फ़ोटो को यहाँ से वापस से अपलोड कर लूँगा, क्योंकि ये आपका डाटा चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैंने इजीली अपलोड पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से इसी तरह से मेरे को बैक से दोबारा करना है, जब तक कि प्रॉपर चीज़ों को वेरीफाई करेंगे। अब मैं बैक साइड की फ़ोटो भी इसी तरह से ऐसे अपलोड पे क्लिक कर लूँगा। बैक और फ्रंट आ जाओ, यहाँ पे जाते हैं मेरा डीएल नंबर आ गया, तो यहाँ पे आपको अपना एक बार डीएल नंबर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कभी कभी जाके आपकी फ़ोटो क्वालिटी थोड़ा अच्छी नहीं होती है, जो क्या है जो आप फोटो अपलोड करते हैं वही वाला डीएल नंबर ऑटोमेटिक इमेज को रीड करके यहाँ पे नाम डाल देता है। अगर एक बार ये वाला डीएल नंबर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है इसकी वजह से। और ये डीएल नंबर अगर आपको लगता है कि फोटो वाला नहीं सही से उठा पाया, तो एडिट पे क्लिक करके अपना यहाँ पे मैनुअल आप डीएल नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया ऑटोमेटिक मेरा सभी वेरीफाई हो गया विदिन 10 डेज। कभी कभी मैंने जैसा कहता है आपका ज़्यादा टाइम लग सकता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है, तो मेरा तो पहले इशू आया फिर प्रॉब्लम हो गया। तो इसी तरह से आपको भी प्रॉब्लम आएगा, आपको पहले भी नहीं होना है। ये वीडियो में मैं आपको प्रॉपर सोल्यूशन बताया। देखिए व्हीकल में मेरा बिल किट आ गया, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आ गया, फोटो मेरा आ गया है। तो उसके बाद ये देखिए आधार और पैन वाला भी मेरा वेरीफाई हो गया, क्योंकि मैंने जो मेरा आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस सब में मेरा नाम सेम है। इसी वजह से मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मेरे डॉक्यूमेंट में इजीली हुआ। कई बार डीएल में कुछ और नाम होता है, आधार कार्ड में कुछ और होता है, पैन कार्ड में कुछ और, फादर नेम मिसमैच होता है, आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच होता है, इस वजह से इनमें प्रॉब्लम आता है। तो याद है तीनों डॉक्यूमेंट में आपका सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो योर अकाउंट विल बी गेट एक्टिव 60 मिनट प्लीज वेट। तो क्या है कि आपका अकाउंट जैसे वेरीफाई हो गया, आपको कम से कम 1 घंटे का वेट करना होगा। 1 घंटे का इसमें टाइम ये था, बट कहते हैं मैं 5 मिनट बाद ही जाते वापस इसमें आ गया, क्योंकि मेरे सभी डॉक्यूमेंट क्लियर थे। अब मैं आपको बैंक ऐड करके बताता हूँ। काम तो आप करोगे तो पैसे आपके भी तो अकाउंट में आने चाहिए ना, अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे, उसके लिए जाते हैं तो थ्री डॉट पे आप क्लिक करें। जैसे थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको अर्निंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अर्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे अर्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करें, अगर आप बैंक ऐड नहीं करेंगे तो आपके ये रैपिडो के वॉलेट में पैसे आते हैं। जैसे आप यहाँ पे बैंक कर लेंगे तो वॉलेट से आप कहते हैं डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसे मंगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें। वॉलेट के ऑप्शन के बाद यहाँ पे ऐड अकाउंट का ऑप्शन आता है, ऐड अकाउंट पे आप क्लिक कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आते आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल दीजिए, या आप अपनी यूपीआई आईडी डाल दीजिए। जैसे आप यूपीआई आईडी डालेंगे, यूपीआई आईडी के थ्रू भी आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, क्योंकि आपको यूपीआई आईडी जो है वो आपके बैंक से लिंक है। तो आप दोनों में से चाहे कोई भी डिटेल डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला। तो यहाँ पे सबसे इजी मेथड कहते हैं यूपीआई आईडी डालने वाला, तो हम अपनी यूपीआई आईडी डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको काम करना है, काम करेंगे तो कहाँ से कौन सा एरिया करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना एरिया सेलेक्ट करना है, ठीक। एरिया सेलेक्ट करने के लिए आपको अब यहाँ पे जो भी आपका घर है जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का एरिया आप मैपिंग में सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मोती नगर डाला तो मैं यहाँ पे मोती नगर डाल देता हूँ। अब यहाँ पे डालिए कहते हैं मैं अपना पिन मैप के आसपास का सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि सबसे ईजी आ जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। जैसे वेरीफाई हो जाएगा, अब ये हो गया हमारा। अब कहते हैं मैं आपको राइट करके बताता हूँ कि किस तरह से मैं अपना राइट करूँगा, ठीक।
अब यहाँ पे देखिए तुरंत मेरे पास पिकअप आ गया, यहाँ पे मेरे राइडिंग का भी ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं कहते हैं अब आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कहते हैं राइड कहते हैं एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया और जैसे मैंने मेरी एरिया डाला घर का, ऑटोमेटिक मेरे पास राइड आ गया। अब मैं कहते हैं जा रहा हूँ कहते हैं कस्टमर के पास पिक करने, पिक कर कहते हैं डिलीवर करने, फिर उसके बाद बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी आपको मैं प्रॉपर तरीके से बता दूँ। ठीक, तो चलिए राइड आ गया है तो मैं अपना राइड एक्सेप्ट कर लिया, कस्टमर के पास चलते हैं। दोस्तों मैंने अपना पिकअप स्टार्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे कस्टमर के पास जा रहा हूँ। जैसा कि ये देख रहे हो कि आप 1.5 किलोमीटर मैप में दिखा रहा है। और याद है जब भी आप कस्टमर के पास जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास एक हेलमेट होना चाहिए। एक आप हेलमेट जो खुद पहनेंगे और दूसरा हेलमेट कस्टमर के भी आपको देना है। कस्टमर के पास आ चुका हूँ, कस्टमर को पिक कर लिया। इसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट राइड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पिन आएगा तो पिन हम कस्टमर से पूछेंगे, भैया पिन क्या है? 8899। तो यहाँ पे हम पिन डालेंगे, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से गो टू मैप का आएगा, जहाँ पे कहते हैं कस्टमर को ड्रॉप करना है, तो ये मैप खुल के आ जाएगा इस टाइप से, कस्टमर को ड्रॉप लोकेशन। अब यहाँ पे हम ड्रॉप करने वाले हैं कस्टमर को। और यहाँ पे मैं कंप्लीट राइड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे हम कंप्लीट राइड पे क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन पे जैसे क्लिक करेंगे इस टाइप से आ जाएगा। अब यहाँ पे पेमेंट आ जाएगा, 40 रुपीज़ का पेमेंट यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन आ रहा है। गो ट्रीट पे हम क्या आते हैं कस्टमर से अगर ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। तो जैसे कस्टमर पेमेंट करेगा तो यहाँ पे वेरीफाई होकर स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि हमारा कंप्लीट पेमेंट। तो ये पेमेंट हमारा सक्सेसफुली हो गया है। बस थोड़ा सा वेट, कंफर्मेशन का मैसेज आएगा, कुछ देर तक वेट कर लेना है। तो ये देखिए सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे हम कस्टमर को रेटिंग दे देते हैं 5 स्टार। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। भाई जैसा कि मैंने आपको राइड की पिकअप करके बता दिया कि आप किस तरह से आते हैं राइड ले सकते हैं और कस्टमर से किस तरह से बात करके OTP वगैरह ले सकते हैं। उसके बाद कहते हैं आपको कहते हैं आपके अकाउंट में आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जो भी कहते हैं रैपिडो का पेमेंट आएगा। इसके लिए आपको अपना रैपिडो कैप्टन ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 डॉट का ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आएगा अर्निंग्स, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप अर्निंग्स पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है ऑल अर्निंग्स का और सेकंड ऑप्शन आता है वॉलेट का। तो वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे। वॉलेट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा योर वॉलेट बैलेंस है 273 रुपये। मैंने 8-10 राइड के मेरे कहते हैं कम से नॉर्मल 273 रुपये बने हैं राइड के। 2 से 3 घंटे के अंदर मैंने ये 10 राइड कंप्लीट कर लिया था, तो ये मेरे बने हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप ये पैसे को अकाउंट में डालने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप UPI ID से कहते हैं अपने लिंक कर लेंगे तो डायरेक्ट आपके UPI ID के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर मनी का ऑप्शन दिख रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ट्रांसफर मनी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा दिख रहा है, दूसरा UPI ID। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा भी अटैच कर दिया था, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट है, दूसरा UPI ID का। इन दोनों में से मैं कोई भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना UPI ID वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि सेकंड में मैंने ऐड किया। इसके बाद ट्रांसफर का ऑप्शन आता है, हम ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली, तो ये आपकी मनी ट्रांसफर हो गई है। तो इसी तरह से कहते हैं कई सारे रैपिडो में जो भी अर्निंग करते हैं कहते हैं आप अपना अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। रैपिडो में यदि आप पार्ट टाइम काम करते हैं, पार्ट टाइम में अगर आप 5 से 6 घंटे काम करते हैं कंटिन्यू, तो कहते हैं आप से इजीली से आप कहते हैं 15 से 20 हज़ार अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप फुल टाइम में रैपिडो में कर रहे हैं, 15-16 घंटे टाइम दे रहे हैं या 14 से 15 घंटे भी दे रहे हैं, ये मैक्सिमम अगर यदि आप रैपिडो में फुल टाइम करते हैं 12 से 15 घंटे के बीच देते हैं, तो आप डेली के कम से कम 1800 से 2000 तक की अर्निंग कर सकते हैं। कभी 150 ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि आप किस तरह से रैपिडो में अपनी ID बना सकते हैं। ID बनाने के बाद किस तरह से कहते हैं आप राइड पिकअप करेंगे, कस्टमर से किस हिसाब से बात करेंगे और उसके बाद कहते हैं आपके अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे। प्रॉपर मैंने A to Z आपको बताया कि किस तरह से आप रैपिडो में काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम प्रॉपर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए गाइस तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो कहते हैं रैपिडो में काम करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके सभी कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपको इस वीडियो से हल्की सी भी कुछ जानकारी मिला, इस वीडियो से बहुत सीखने को मिला, तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे साथ में यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अगर कोई भी कंटेंट न्यू अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टाइम पे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे।